मूर्ख व्यापारी। हसनपुर गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम गंगाराम था, जो बड़ा मूर्ख था। वो बहुत सारा पैसा कमाना तो चाहता था, परंतु उसे व्यापार की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। एक दिन वह सोचा कि मछलियों का बाजार किया जाए और मछली बेचने बैठ गया। दुकान के सामने बोर्ड लगा दिया, यहाँ पर ताजा मछलियाँ बिकती है। एक ग्राहक यह पढ़कर उसका मजाक उड़ा दिया। कि जब मछलियाँ बेचने बैठे हो तो मछलियाँ ताजा ही होंगी, बासी मछली थोड़ी बेचोगे तुम। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ ताजा शब्द हटा देना चाहिए। उस ग्राहक के जाने के बाद गंगाराम सोचने लगा, ठीक ही तो कह रहा था वो। ताजा शब्द की क्या जरूरत है, मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ पर मछलियाँ बिकती है। हाँ, अब ठीक है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक और ग्राहक आता है। अरे भाई, अब मछलियाँ बेचने बैठे हो तो लोग यहाँ पर आलू टमाटर के बारे में तो पूछेंगे नहीं। तो फिर इसकी क्या जरूरत है? गंगाराम को उस ग्राहक की बात सही लगी, तो वो उन दो शब्दों को भी मिटा देता है। मछलियाँ बिकती है, अब ये ठीक है। उतने में एक और ग्राहक आता है और बोलता है, अरे क्या ठीक है, अब तुम बाजार में मछलियों की टोकरियां लेकर बैठोगे तो उन्हें तुम बेचोगे नहीं तो क्या मुफ्त में बांटोगे? अजीब आदमी हो। गंगाराम अब उस ग्राहक की बात मानकर बिकती है इन दो शब्दों को भी मिटा देता है। मछलियाँ, अब तो ठीक ही लगता है। दुकान से गुजरता हुआ एक और ग्राहक गंगाराम की तरफ देखकर हंसने लगता है। अरे क्या हुआ भाई, अब तुम क्यों हंस रहे हो? अरे भाई, ग्राहकों को क्या तुमने अंधा समझ रखा है? मछलियाँ लेकर बैठे हो तो ग्राहक तुम्हें मछलियों के बारे में ही पूछेगा ना। गंगाराम अब परेशान हो जाता है और उस एक शब्द को भी मिटा देता है। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी वहां पर आती है। गंगाराम को ऐसे चुपचाप बैठा देख वो उस पर गुस्सा हो जाती है। ना जाने किस बेवकूफ से पाला पड़ा है मेरा। अरे इस बोर्ड को यहाँ पर खाली क्यों रखा है? अरे पगले, लोगों को कैसे पता चलेगा कि तू यहाँ पर ताजा मछलियाँ बेचने बैठा है? चलो लिखो इस पे, यहाँ पर ताजा मछलियाँ बिकती है। बेचारा गंगाराम अब अपनी बीवी का कहा मानकर फिर से उस बोर्ड पर यहाँ पर ताजा मछलियाँ बिकती हैं ऐसा लिख देता है। अब ठीक है। बेचारा गंगाराम फिर से वहाँ पर मछलियाँ बेचने बैठ जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, मेरी बीवी को थोड़ी सी अकल देना, उसे व्यापार की थोड़ी भी समझ नहीं है, न जाने मेरा क्या होगा। हे भगवान। देखा बच्चों, गंगाराम को व्यापार की बिल्कुल भी समझ न थी। वो लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, जबकि उसे अपने आप पर विश्वास होना जरूरी था। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी अकल और सूझबूझ से ही काम करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।